माशाल्लाह मज़ेदार हमारी नमकीन रेडी है, वो भी घर पे बनाई हुई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह, और आवाज़ सुने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार नमकीन की रेसिपी के साथ। नमकीन तो आपने कई तरीक़ों की खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ जिस नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसको चावल के आटे से बनाना बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, और वो भी बग़ैर मशीन के बनाएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये नमकीन घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी नमकीन बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेजरिंग कप के साथ 1.5 कप मैं पानी का लूँगी। आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर सकते हैं, ग्लास सेट कर सकते हैं, लेकिन जिससे आपने पानी लेना है उसी से बाद में हमने चावल का आटा लेना है। 1.5 कप यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया। और अब कुछ और चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है कुकिंग ऑयल है 1 टेबल स्पून, नमक है 1/4 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पानी को जो है ना वो हमने पका लेना है, अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे पानी अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है, और मैंने ले लिया 1 कप जो है ना वो चावल का आटा, उसी कप के साथ जिसके साथ हमने पानी लिया था। चावल का आटा बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन अगर ना मिले तो जो मसाला पीसने वाला जार होता है उसमें डाल के चावल, वही नॉर्मल चावल जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको पीस लें अच्छी तरह से। और बारीक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको चेक करवाया, छाननी से छान लेना है आपने। अब इसमें डाल के तो हमने इसको नीचे उतार लेना है। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हो तो उसको बंद कर लें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने कवर कर देना है 15 मिनट के लिए, ताकि अपनी ही भाप में अच्छी तरह से पक जाए चावल का आटा। चावल के आटे को रख दिया मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है साबुत मसूर, ये आधा पाव मैंने लिए थे, और इसको मैंने भिगो दिया था 7-8 घंटे पहले। और ये आप देख सकते हैं फूल के माशाल्लाह कितने ज़्यादा हो चुके हैं। और ये देखें, जब हाथ से इसे तोड़ रहे हैं तो आसानी से टूट रहे हैं। इनको कम से कम 4-5 घंटे पहले जो है ना वो इसी तरीके से भिगो लेना है। और अब इनका पानी निकाल के तो मैंने इनको साफ़ कपड़े पे इस तरीके से, हमने अंदर से नहीं इनको सूखने देना, लेकिन हमने ऊपर से जो है ना वो इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। 8-10 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको जो है ना वो फैला देंगे, ताकि इनके ऊपर वाला पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये दाल को मैंने इधर फैला लिया। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। इसको हम 10-15 मिनट इधर ही पड़ा रहने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 आलू हैं, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है। और ये आपने क्रश करने इस तरीके से, कोई बारीक सा जो है ना वो मूली का शो, वरना मोटे से नहीं करने, क्योंकि हमने इनको बहुत जो है ना वो बारीक करना है। गुठली कोई नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। अब ये दोनों को मैं इस तरीके से जो है ना क्रश कर लूँगी। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। आलूओं को हमने मैश कर लिया, और जो हमने चावल का आटा बना के रखा है उसे भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे खुला बर्तन ले लेना है, और थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। हाथों को भी लगा लेना है। और ये वाला जो हमने मटेरियल बनाया हुआ है ये ले लेना है, और इसको हमने मसलना है थोड़ा सा, ताकि चावलों का जो आटा है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। थोड़ा थोड़ा अभी नीम गर्म है, हाथों को भी चिपकेगा, कोई बात नहीं। बस इसको हमने इस तरीके से जो करना है, मसल मसल के, ताकि अच्छी तरह मुलायम हो जाए। हाथों को जब चिपके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना। 2-3 मिनट जो है ना वो इस तरीके से इसको मसलना है। इसको अच्छी तरह से मैंने 2 मिनट मसल लिया है, और ये बिल्कुल मुलायम सा हो गया है। इसी तरह का हमें चाहिए।
अब जो आलू हमने क्रश करके रखे हुए हैं वो भी मैं इसमें डाल के दोबारा से ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और एक डो की तरह बना लेना है। और थोड़ी थोड़ी चिपचिपी सी डो होगी, आपने परेशान नहीं होना, ऐसा ही हमें चाहिए। अब फिर से हमने इतना अच्छी तरह से इसको मसलना है कि आलू और जो चावल का आटा है ये बिल्कुल यकजां हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आलू को जो है ना वो बारीक क्रश करना है। इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम सा बन गया है पेस्ट, इसी तरह का होना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ 4 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, बारीक पिसा हुआ बेसन है, ये भी इसमें डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और अगर आप मशीन के साथ बना रहे हों तो फिर आपने इसी तरीके से जो है ना मिक्स करके बना लेना है। थोड़ा सा सख्त ही होगा, लेकिन अगर आप बगैर मशीन के बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना 1 टेबलस्पून के बराबर, तो इसको हमने मुलायम पतला सा कर लेना है, ज़रा चिपचिपा सा कर लेना है। और अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह का रखा है, कितना पतला रखा है। और इसको बगैर मशीन के मैं बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑयल वाला खाली पैकेट लिया। आप कोई भी इस तरह का शापर जो है ना मजबूत होना चाहिए वो ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि पहले से लगा हुआ है, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप इसके अंदर ऑयल ज़रूर लगाएं ताकि ये चिपके ना। अब जितना मटीरियल इसके अंदर आएगा उतना हम डाल लेंगे और नीचे से जो है ना वो हल्की सी नोक इसकी काट देनी है, जिस साइज़ में आप नमकीन बनाना चाहते हैं। अब इसको ऊपर से कवर कर लेना और नीचे से हल्का सा मैंने सुराख काटा हुआ है। अब बाकी काम हम शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस भी साइज़ में आपने रखनी हो नमकीन, उसी साइज़ में आप ये वाला सुराख जो है ना वो हल्का सा काट लें। यहाँ पे कुकिंग ऑयल को रखा है मैंने गर्म होने के लिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। और अब बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से जो है ना गोल गोल हमने घुमाते जाना है। अभी फ़ौरन इसको हमने टच नहीं करना। इसको अच्छा सा नीचे कलर भी आ चुका है और बबल जो है वो भी कम हो चुके हैं, तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे। अभी ये आपको देखने में नरम लग रहा है, लेकिन चंद सेकंड इस साइड से भी पकाने के बाद जब हम इसको उतार लेंगे नीचे तो फिर ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी करूँगी। इधर पक रही हैं और ये देखें माशाल्लाह ये अभी थोड़ी सी ठंडी हुई हैं तो ये देखें कितनी क्रिस्पी हो गई हैं। नमकीन का आखिरी बैच भी मैंने रेडी कर लिया है। और अब इसी कढ़ाई में जो मसर हमने रखे हुए थे पानी खुश्क करके वो डाल के एक छन्नी में, तो इसी कढ़ाई के अंदर मैं रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। ये देखिए कितने ज़्यादा बबल निकल रहे हैं। जब ये बबल ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे फिर हम निकाल लेंगे, तब तक हमारे मसर जो है ना वो बिल्कुल सही तरह से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बबल कम हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा फासले पे रहना है जब ये वाला काम करें। ये देखिए माशाल्लाह बबल बहुत कम हो चुके हैं और ये देख सकते हैं ये ऑयल में तैरना भी शुरू हो गए हैं मसर जो है ना। इनको हम निकाल लेंगे, साइड पे करूँगी ताकि ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाए अच्छी तरह से। और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब इसी नमकीन में मैं इनको शामिल कर लूँगी और इसी तरह जो है ना वो यहाँ मेरे पास है ड्राई फ्रूट, उनको भी हम रोस्ट कर लेंगे इसी बर्तन में। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा नारियल है, कोई भी ड्राई फ्रूट आप शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़े से बादाम है और थोड़ी सी किशमिश है। चंद सेकंड बस इनको करना है। ये देखिए माशाल्लाह किशमिश जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इनको भी निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी नमकीन रेडी है चावल के आटे के साथ। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि एक मरतबा आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। माशाल्लाह मज़ेदार हमारी नमकीन रेडी है, वो भी घर पे बनाई हुई। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसी तरीके से सारी को जो है ना
वो हम इसी तरीके से छोटे छोटे पीसीज में करके तो सारी को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहे तो इसी तरह रहने दें, चाहे तो इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क के खाएं और इसको आप बनाने के बाद 2 महीनों तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं माशाल्लाह। अब इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चाट मसाला और घर की बनाई हुई मज़ेदार सी नमकीन रेडी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।